जय माता दी। ये एक जातिका की कुंडली है जिनका जन्म 14 अक्टूबर 1995 को हुआ है। जन्म समय है रात के 2:33 AM और जन्म स्थान है दिल्ली। इनका प्रश्न था गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, कब योग बन रहा है और विवाह कैसा होगा और विवाह का योग कब है। हालांकि ये कुंडली बड़ी प्यारी लगी मुझे। प्यारी शब्द इसलिए कहता हूँ कि इसमें योग की खान है, कई योग नज़र आए, अच्छे योग नज़र आए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब की भी योग है। आप अगर कोशिश करें तो आप यूपीएससी भी क्लियर कर सकती हैं। यस, यू कैन इवन बिकम आईएएस ऑफिसर। और विवाह का योग भी अति उत्तम है, बहुत अच्छा योग है। बस शनि का वक्री होकर के विवाह के सामने बैठना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, मे बी हो सकता है वो स्टेटस को लेकर के पति पत्नी में हल्की सी नोक-झोंक, लेकिन ये बट ऑब्वियस छोटी सी बात है। आप अगर थोड़ा उपाय करेंगे तो ये बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम है। अब इस कुंडली में केवल एक ही नकारात्मक चीज़ नजर आई, वो है सूर्य और राहु का नज़दीक आना, मात्र 6 डिग्री के अंतर पे। खैर, हम आइए इस कुंडली को विस्तार से चर्चा करते हैं, देखते हैं इसमें क्या योग बनते हैं, क्या संभावनाएं नज़र आती है और इस जातिका का भविष्य कैसा। इससे पहले जिन लोगों को कुंडली देखना भी नहीं आता है या जिनको पता नहीं कुंडली कैसा देखा जाए, उनके लिए अनुरोध करूंगा कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में कुंडली देखे करके एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ जिसमें कुल 9 वीडियोस है, उनको आप देख लीजिए। आप कुंडली देखना खुद सीख जाएंगे। हमने स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है कि कुंडली कैसे देखा जाता है। अब ये कुंडली जिस जातिका की है, ये सिंह राशि है। सिंह राशि इसलिए क्योंकि 5 नंबर आया लगन में, और नीचे आप टेबल देख सकते हैं, 5 के नीचे सिंह राशि, स्वामी उसके सूर्य देवता। तो लग्नेश कौन हुए? सूर्य देवता। लग्नेश कहाँ जाके बैठे? 6 नंबर दूसरे भाव में। आप खुद देखिए, 6 नंबर में लग्नेश का जाके बैठ जाना सूर्य, ये दिखाता है कि लग्नेश धन के भाव में बैठना, इनको धन की कभी कमी नहीं होगी, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन सूर्य की डिग्री कितनी? 26 डिग्री। उसके बाद अगले भाव में राहु की डिग्री कितनी है? नीचे देखिए 2 डिग्री, राइट साइड में आप देखेंगे। अब राहु और सूर्य में डिग्री का अंतर कितना हो गया? सूर्य की 26 से 26 + 4 30, और 30 के बाद वापस से 1 2, मतलब 4 और 2 6 डिग्री का अंतर है। तो सूर्य और राहु का 6 डिग्री का अंतर है। राहु वक्री ग्रह है तो वो उल्टा चलता है, मतलब राहु सूर्य के करीब जा रहा है। यह एक दोष नज़र आया इस कुंडली में। दोष ऐसा कि सूर्य प्लस राहु एक दूसरे के विपरीत जाएंगे तो ये एक प्रकार से ग्रहण दोष बना देंगे, अर्थात आपके बनते हुए काम रोकने की क्षमता है इसमें। लेकिन ये मुसीबत कब बनेगी? खास करके जब या तो राहु की, सूर्य की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तब इनका प्रभाव सबसे अधिक होगा। वैसे प्रभाव उतना नहीं होगा। खैर, हमने इनका नौमाश भी देखा, नौमाश में ऐसा कोई दोष नज़र नहीं आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा भाव है, 6 नंबर जहाँ लिखा हुआ है धन का भाव, 6 नंबर के स्वामी कौन है? कन्या राशि। स्वामी कौन? बुध देवता। बुध देवता खुद की राशि में ऊंच के होके बैठे हुए हैं। वाह क्या बात है! मतलब भविष्य में धन ही धन, आपके पास बहुत अकूट संपत्ति का धन योग है, बिल्कुल नज़र आता है। अब बुध देवता के पास 2 घर है, एक है 3 नंबर और 6 नंबर, मिथुन राशि और कन्या राशि। 3 नंबर किसका भाव है? लाभ का भाव है। और 6 नंबर किसका भाव है? धन का भाव है। तो धन का भाव और लाभ का भाव दोनों के मालिक बुध देवता है, और वो उच्च के होकर के धन के भाव में जाके बैठ जाना, वो भी वक्री होके। वक्री ग्रह आप ये मत समझिए नुकसान करता है, वक्री ग्रह इनफैक्ट उसकी ताकत बढ़ जाती है। जब भी बुध अपना प्रभाव दिखाएंगे, आप अचानक से अकूट संपत्ति पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इस जातिका के बहुत अच्छे कर्म है जिसके कारण ये योग बने हैं। सूर्य और राहु का उपाय हम आपको बताएंगे क्या करना है, क्योंकि सूर्य राहु का संभवतः आपको कुछ उपाय करना होगा। आप एक आधा पूजा भी करा सकते हैं किसी योग्य पंडित द्वारा ग्रहण दोष का। और अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं, नॉनवेज नहीं खाते, अंडा भी नहीं खाते, तो आप रुद्राक्ष की माला लीजिए। रुद्राक्ष पे आप माला पे आप मंत्र जाप कीजिए,
अब उसमें आप एक मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष, एक मुखी सूर्य के लिए, 8 मुखी राहु के लिए, लेकिन ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगवाइएगा। इस पर आप मंत्र जाप कीजिए, सूर्य के मंत्र का जाप कीजिए, राहु के मंत्र का जाप कीजिए। हमने इनकी विधि पहले भी वीडियो में बताई हुई है। और इसको आप पंचमुखी रुद्राक्ष के साथ जोड़ के आप लगा दीजिए। बहुत प्यारी चीज़ है, जीवन के समस्त प्रॉब्लम दूर कर देगा ये। और संभव हो तो सूर्य को रोज प्रातःकाल उठने के बाद, स्नान करने के बाद उन्हें जल छोड़िए, उगते सूरज को। इससे, क्योंकि आपका लग्नेश है, इससे ग्रहण दोष का जो इफेक्ट कम होगा, लेकिन इसको समय लगता है। 2-3 महीने 4 महीने बाद आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा। डेली नित्य कीजिए, आप नित्य उगते सूरज को जल छोड़िए। ये काम आप करके देखिए, लग्नेश को आपको ताकत देनी है। इसके बाद जो तीसरा भाव है पराक्रम का भाव, उसके मालिक कौन है? शुक्र देवता। शुक्र देवता खुद बैठे हैं मालवीय योग बना करके पराक्रम के घर में। वाह क्या बात है! इससे बेहतर क्या हो सकता है? इस कुंडली में देखिए, शनि खुद के घर में बैठे हैं, शुक्र खुद के घर में बैठे हैं, बुध खुद के घर में बैठे हैं और चंद्र खुद के घर में, चंद्र ऊंच के होके बैठे हैं। अब आप बताइए ऐसी कुंडली का क्या कहना है? अगले भाव में जाते, चौथा भाव जहाँ पे 8 नंबर लिखा है, मंगल और गुरु ने युति बना दी। मंगल गुरु की युति क्या करेगी? यहाँ पे इनको बेसिकली प्रॉपर्टी का सुख देगी, वाहन का सुख शुक्र देवता देंगे, प्रॉपर्टी अकूट संपत्ति होने सकती है आपके पास, और बिल्कुल मिलेगी आपको संपत्ति, पैतृक भी मिलेगी और विवाह के बाद भी मिलनी, इसमें कोई शक नहीं है। और बृहस्पति और मंगल का ये योग आपको धार्मिक बनाता है और धन धान्य से भरपूर करता है, आपको सुख देता है, सुख प्रदान करता है। क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति किसके मालिक है? बृहस्पति मालिक है यहाँ पे विद्या और संतान के प्लस मृत्यु योग के, लेकिन पंचम भाव के मालिक होने के कारण ये शुभ माने जाएंगे। और साथ ही साथ मंगल देवता भाग्य के मालिक हैं, भाग्य के कारक है और सुख के कारक है। और मंगल खुद अपनी राशि में बैठे हुए हैं। हालांकि ये मंगल दोष बनाता जो है, लेकिन खुद की राशि है तो उसका असर कम हो जाता है। यही कारण है कि हमने सलाह दी कि आप मूंगा धारण करें, मंगलवार के दिन आप हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी के दर्शन करें, इससे भी इसका इफेक्ट कम होगा। लेकिन मंगल के साथ गुरु का आ जाना ये मंगल के दोष के प्रभाव को कम कर देता है। जैसे कई लोग कहते हैं कि केंद्र के ये जो 3 भाव है, पहला, चौथा और सप्तम भाव, इसमें अगर मंगल आ जाए तो मंगल दोष लगता है। देखिए मंगल दोष, मंगल आना और मांगलिक होना दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मंगल दोष पूरी तरह से नहीं है, आंशिक है। और इसके साथ बृहस्पति का बैठना वो उसको खंडित करता है, बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाना ही बहुत बड़ी बात है। अब बृहस्पति का यहाँ पे होना और विद्या के इसका मालिक होना, आपने पूछा था आपका विवाह का योग कब बन रहा है? आपका विवाह का योग तुरंत बन रहा है। क्योंकि अगर आप महादशा देखें, महादशा आपकी बृहस्पति की चल रही है जो कि जुलाई 2035 तक है। अंतर्दशा बृहस्पति की है जो कि अभी सितंबर 2021 को ख़त्म होगी। 12 सितंबर के बाद शनिदेव आ जाएंगे। शनिदेव वक्री होकर के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है। 11 नंबर किसका घर है? कुंभ राशि। शनि खुद के घर में विराजमान है। इससे बेहतर क्या हो सकता है जब शनि खुद के घर में विराजमान हो? तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि आने वाले समय में आपका विवाह का अति उत्तम योग बनेगा। आपको बस छोटे छोटे उपाय करने हैं। आप बृहस्पति का उपवास, गुरुवार का उपवास रखिए, क्योंकि बृहस्पति देवता विवाह के कारक हैं। दूसरी चीज़, शनिवार को आप शनि जी की पूजा कीजिए, शनि मंदिर जाके आइए और उनको सरसों के तेल का दीपक जलाइए और उनके दर्शन करके आइए। हर शनिवार कीजिए, क्योंकि शनि की अंतर्दशा आएगी और शनि आपके लिए विवाह के कारक हैं यहाँ पे। तो वक्री होने के कारण वो उग्र हो सकते हैं, लेकिन वो जल्दी काम करेंगे। और इस कुंडली में आप कहोगे मंगल, तो आप मंगल के लिए आप हर मंगलवार आप हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं। अगर शनि मंदिर आपसे दूर होगा तो आप शनिवार भी हनुमान जी के मंदिर ही जाइए। इससे शनि और मंगल दोनों का लाभ मिलेगा। सूर्य को जल इसलिए छोड़ना कि क्योंकि सूर्य राहु के करीब आ गया है। इतना उपाय कीजिए। शिव मंदिर पास हो तो डेली शिव मंदिर जाइए। आप देखिए आपके काम कैसे नहीं बनेंगे। विवाह का अति उत्तम योग होगा। अब मैंने जब आपसे कहा था कि इस कुंडली में गवर्नमेंट जॉब है, वो भी यूपीएससी भी क्लियर किया जा सकता है, इसका कारण क्या है?
आप खुद देखेंगे 10वां भाव जहाँ पे चंद्र देवता है, 2 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, चंद्र यहाँ पे उच्च राशि में बैठे हुए हैं और सामने से बृहस्पति देवता अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं, जिनकी महादशा चल रही है। आप यकीन मानिए, इससे बेहतर योग हो ही नहीं सकता है कि कोई व्यक्ति यूपीएससी क्लियर ना कर सके। इस कुंडली में अगर योग ना हो तो कौन सी कुंडली में बनेगा? बृहस्पति की महादशा, बृहस्पति दृष्टि डाल रहा है शुक्र के घर में, और शुक्र शुभ ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति और शुक्र देवता दोनों शुभ ग्रह माने जाते हैं। 2 नंबर देखिए आप, वृषभ राशि शुक्र का घर है और वहाँ पे चंद्र देवता विराजमान है। आप खुद सोचिए, चंद्र उच्च के होके बैठे हैं पिता कर्म व्यापार के भाव में। आप जब भी गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब देखने के लिए आपको 10म भाव और 7म भाव देखा जाता है। ये दोनों भाव मुख्य होते हैं। जैसे ये 10म भाव है तो 10वें से 10वां कौन सा भाव है? नीचे। वहाँ पे शनि वक्री होकर बैठे हैं, शनि की अंतर्दशा आ चुकी है। बृहस्पति और शनि दोनों कारक ग्रह, इन दोनों को आपने संभाल लिया आपके बल्ले बल्ले। चंद्र उच्च के होकर बैठे, बृहस्पति दृष्टि डाल ही रहे। आप यकीन मानिए, अगर आपने यूपीएससी अटेम्प्ट किया, आप थोड़ी मेहनत कर लीजिए, क्योंकि शनि आपसे मेहनत कराएगा। शनि का एक स्वभाव होता है कि वो पहले मेहनत कराता है, आपको उस लायक बनाता है, उसके बाद आपको उसका फल देता है। थोड़ी आप मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, आप यकीन कीजिए कि यू कैन बी ए फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर। आप खुद मुझे कभी फ्यूचर में पिंग करेंगे कि आपने कहा था वो सत्य हो गया। पूरे योग बनते हैं आपके। गवर्नमेंट जॉब के 100% योग है। कोशिश कीजिए, एफर्ट्स लगाइए, कर्म कीजिए, अंत में कर्म होता है। इसीलिए हमने आपको मूंगा क्यों कहा? क्योंकि मंगल भाग्य का कारक है और सुख का कारक है, ताकि आपका भाग्य साथ दे। हालांकि आप कहेंगे वहाँ केतु बैठा हुआ है, लेकिन केतु हमेशा बुरा नहीं होता है, और ना ही इस समय केतु या राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है। राहु की महादशा आपको थोड़ा मिक्स्ड ये दिए होंगे। इसके पीछे कारण है कि सूर्य के करीब जा रहा है, लेकिन ओवरऑल बृहस्पति की महादशा आपके लिए शुभ होनी चाहिए। पूरे अच्छे योग बनते हैं। आप थोड़ी कोशिश कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, 100% मिलेगी। जो मैंने छोटे छोटे उपाय बताए, इन उपाय को करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। आपके कोई अन्य प्रश्न होंगे, आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट में डालिएगा, हम आपको अवश्य रिप्लाई देंगे। विवाह के लिए भी रिश्ते आपको आने शुरू हो जाएंगे। आप कोशिश कीजिए, आपको विवाह का भी उत्तम योग बनेगा, 100% बनेगा। जय माता दी।